नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमारी जो जांच एजेंसीज हैं किस तरह से अपने काम को अंजाम दे रही हैं। अपने काम को जिस जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए उसमें हमारी जो जांच एजेंसीज हैं वो असफल साबित हो रही हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। तो आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो ताज़ा मामला है और ये सीबीआई से संबंधित है। सीबीआई की जांच से संबंधित है। हुआ क्या कि दिल्ली सरकार में सन 2021 में आबकारी घोटाला यानी शराब घोटाला सामने आया। इसकी जांच सीबीआई कर रही थी। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया। ये कहते हुए आरोप मुक्त किया कि इस मामले में ऐसी कोई सामग्री या तथ्य अदालत के सामने नहीं रखे गए जिससे अदालत को लगे कि आबकारी घोटाला मामले में जांच प्रक्रिया आगे चले। अदालत को सीबीआई के द्वारा रखे तथ्यों में ऐसा कोई आधार नजर नहीं आया जो ये कहता हो या जो ये साबित करता हो कि इस मामले में कुछ दम है जिसके आधार पर जांच की जो प्रक्रिया है वो आगे चलना चाहिए। तो इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि सभी आरोपी दोष मुक्त हो गए, आरोप मुक्त हो गए। यहाँ हम किसी का नाम लेना उचित नहीं समझते क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव राजनीति पर बात करना नहीं है बल्कि संस्था के काम करने के तरीके पर बात करना है। यह हकीकत है कि देश में मौजूद सभी जांच एजेंसियों में सीबीआई के प्रति आम भावना यह है कि वो निष्पक्ष जांच एजेंसी है। इसीलिए कोई भी घटना जहां पर आपराधिक साजिश का अंदेशा लग रहा हो वहां सभी लोग सीबीआई इंक्वायरी की बात करते हैं। ये बहुत कॉमन बात है। कहीं भी कोई घटना होती है सबसे पहले लोग यही बोलते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से होना चाहिए। तो फिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये माना जाता है कि जांच निष्पक्ष होगी और जितने भी प्रभावित पक्ष हैं उनको न्याय मिलेगा। ऐसे बैकड्रॉप में जब दिल्ली के आबकारी घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिला है और पहली नज़र में कोई मामला नहीं बनता है तो जनमानस में सीबीआई जैसी संस्था पर भरोसा कम हो जाता है। महत्वपूर्ण बात क्या है? वो ये है कि इसकी वजह से जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे, आरोप तो बहुत लोगों के ऊपर लगे, वो लंबे समय तक जेल में रहे, उनकी सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लग गई, उनका कैरियर भी प्रभावित हुआ। तो ये तो गलत बात है। गलत बात इस सेंस में कि उन आरोपियों को सजा इस बात के लिए मिली, उन्हें जेल में इस बात के लिए रहना पड़ा कि जिसके लिए अदालत ने कहा कि आरोप तो कुछ बन ही नहीं रहा है, तो वे व्यर्थ में ही जेल में रहे। तो इसका एक अर्थ तो साफ है कि अगस्त 2022 से चल रहे इस मामले में जांच एजेंसी को अदालत को संतुष्ट करने के लायक कि आरोपियों पर केस चलना चाहिए ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। ये हम सबके लिए चिंता की बात। क्यों है चिंता की बात? क्योंकि एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज में यदि कोई अपराधी है तो उसे दंड मिलना चाहिए। जिसने गलत काम किया है नेचुरली उसे पनिशमेंट मिले और जितना जल्द हो माफ कीजिए उतनी जल्दी ये पनिशमेंट मिलना चाहिए। प्रशासनिक और सामाजिक अनुशासन के लिए भी ये आवश्यक है क्योंकि यदि कोई अपराध करेगा और उसे दंड नहीं मिलेगा तो उससे प्रशासनिक ढांचा भी प्रभावित होता है और सामाजिक जो संतुलन है वो भी बिगड़ता है। समाज में अनैतिक जो अनैतिक आचरण है वो आचरण बढ़ता है। पर हम तो ये सब जानते हैं कि सीबीआई के पास आपराधिक मामलों की जांच करने का लंबा अनुभव है। उसके पास अनुभवी जांच अधिकारी हैं, अनेक सीनियर वकीलों की सेवाएं भी उसको हासिल है। तो ऐसे में अदालत का ये निर्णय देना कि आबकारी केस तथ्यहीन है जनमानस के मन में सीबीआई की क्षमताओं पर संदेह पैदा कर रहा है। इसीलिए कर रहा है क्योंकि हम सब यही मानते हैं कि उसके पास इतना एक्सपीरियंस है दूसरी एजेंसीज की तुलना में, उसके पास संसाधन भी काफ़ी है, ये हम सब लोग मानते हैं। इसीलिए ऐसी गलतियां उससे हम उम्मीद नहीं करते कि ऐसी गलतियां उससे होंगी। देखिए होता क्या है कि आमतौर पे जो घोटाले होते हैं उसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है, पैसों का लेन देन होता है। तो इन सब मामलों में लेकिन एक बात देखी गई है कि मनी ट्रेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि पैसे का लेन देन स्पष्ट नहीं होता, बिना लेखा पढ़ी के होता है। तो इसीलिए उसके कोई सबूत आमतौर पर तो नहीं मिलते हैं, इसीलिए लोग बच भी जाते हैं। लेकिन प्रोसीजरल डिफेक्ट तो होते हैं ना,
मतलब ये आपने किसी को फेवर किया या नियमों को आपने गलत तरीके से व्याख्या की, काम करने के तरीके में कोई गलती या कमी पेशी हो, तो उसको वो साबित कर सकते थे, जिससे ये लगे कि इस तरह के घोटाले में या और भी किसी तरह के घोटाले में कुछ लोगों को लाभ देने की मंशा थी, या सरकार को घाटा हो रहा था, या नियमों के विरुद्ध जाकर कोई काम किया जा रहा था, या अनजाने में कोई काम हो गया जिससे मतलब जिसने घोटाले की शक्ल ले ली। तो यदि यह लगता जांच जांच एजेंसी को सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद जो भी उसके पोजीशन में थे कि सब कुछ ठीक हुआ है, कोई गलती नहीं, तो वो भी सबके सामने रखना चाहिए था। आखिर जांच का अर्थ क्या होता है कि जो भी सच है वो सामने आए, यदि कोई गलती हुई है तो वो सामने आए, और यदि ऐसा लगे कि कोई गलती नहीं हुई है, सब कुछ ठीक है, तो वो भी जनता के सामने, सरकार के सामने या अदालत के सामने सामने आए, जिससे कि सच जो है वो साबित हो। लगता है जो ये केस हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं और जिसमें कि सीबीआई के बारे में काफ़ी उसकी जो कार्य क्षमता है उसके बारे में प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं, तो उसे लगता यह है कि इस बात की तैयारी नहीं की थी कि अदालत में संभावित प्रश्न क्या होंगे और उनके उत्तर सीबीआई के पास मौजूद हैं या नहीं है, या जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उनसे संबंधित दस्तावेज सबूत के तौर पर मौजूद हैं या नहीं है। तो जो जांच अधिकारी है वो दिल्ली सरकार की आबकारी नीति और उसमें किए गए बदलावों को भी ठीक से समझ नहीं पाए। यही वजह है कि अदालत भी सेटिस्फाइड नहीं हुई। अदालती आदेश के रेफरेंस में तो अब ये सोच सकते हैं कि आबकारी नीति एकदम सही थी, तो उस पर संदेह करने का कोई कारण भी अब बनता नहीं है। सीबीआई, जैसा कि जानकारी मिली है कि अब हाईकोर्ट गई है, तो देखना ये होता है कि वहाँ पर क्या निर्णय होता है। लेकिन ये तो साफ है कि सीबीआई को इस केस के रेफरेंस में अब आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि क्या वो अपने काम को ठीक से कर पा रहे हैं, काम के दबाव में है, काम ज़्यादा है और अनुभवी स्टाफ की कमी है, क्या जांच के लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की ज़रूरत है, और यदि कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी मौजूद है तो क्या उसको रिवाइज करने की आवश्यकता है, या कोई ऐसी चीज़ भी थी जो कि सीबीआई को लग रहा था कि इसे और समय मिलना चाहिए था इस जांच को करने के लिए और वो समय उसको नहीं मिला। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी अब सीबीआई को जो है अपना आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। सीबीआई के लिए आम जनता में तो बहुत सम्मान का भाव है, खुद मेरे मन में उसके प्रति बहुत सम्मान का भाव है, और इस नाते भी सीबीआई को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अनेक प्रयास करना होंगे। सरकार को भी सिर्फ सीबीआई नहीं, बाकी भी जो दूसरी जांच एजेंसीज हैं उनको शायद अब रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, उनकी कार्य जो प्रणाली है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, उनको बेहतर संसाधन देने की आवश्यकता है, जिससे कि वो अपने काम को ठीक से अंजाम दे सकें। तो तभी तो इन एजेंसीज की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तो हमारी चिंता ये है कि ऐसा ना हो कि जो जांच एजेंसीज हैं वो किसी दबाव में आगे काम कर रही हों या उनके पास संसाधनों की कमी की वजह से ऐसा हो रहा हो कि वो अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके प्रति चिंता करने की आवश्यकता है, और ये आत्म जो निरीक्षण है ये सभी को करना भी चाहिए। कोई भी केस आता है, कोई भी हमारे प्रति कोई नेगेटिव कमेंट आता है, तो वो हमको एक मौका देता है कि हम कैसे अपने जो काम करने के तरीके हैं उनको हम और बेटर कर सकते हैं। तो इसको पॉजिटिव सेंस में लेने की आवश्यकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आप हमारे साथ इस वार्ता में बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।